नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी और मेरे साथ है शबनम सैफी। इल्तिजा मुफ्ती जो कि महबूबा मुफ्ती की बेटी हैं, 2 सीटों से इस बार चुनाव लड़ा था, दोनों से हार गई। तो राजनीतिक इतिहास तो आप उनका समझ ही गए होंगे क्या है, लेकिन अब उन्होंने सॉफ्ट टारगेट पकड़ लिया है। उन्होंने समझ लिया है कि हिंदुओं को टारगेट करो तो लाइमलाइट भी मिलेगी, मीडिया भी आपको अटेंशन देगा। लगता है वो भूल गई कि नवनीत राणा जैसे लोग भी अभी मौजूद हैं आपको जवाब देने के लिए। शायद इसीलिए इल्तिजा मुफ्ती ने जब कहा कि हिंदुत्व एक बीमारी है, सोशल मीडिया पर उन्हें लेकर जबरदस्त बहस छिड़ गई। फिर बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र शास्त्री हो या फिर अमरावती की पूर्व सांसद नवनीत राणा, जिन्होंने जमकर उधेड़ा है इल्तिजा मुफ्ती को। शबनम, नवनीत राणा ने तो ये तक कह दिया कि पाकिस्तान पार्सल किया जाए ऐसे लोगों को। बिल्कुल, नवनीत राणा ने बड़ा बयान देते हुए इल्तिजा मुफ्ती को सबक सिखाया और कहा कि आपको हिंदुत्व और हिंदुइज्म में अंतर नहीं मालूम है, और अगर आप हिंदुस्तान में ही जन्मी हैं और आप हिंदुस्तान की धरती से प्यार करती हैं तो आप इस तरीके के बयान नहीं देंगी, और अगर आपको हिंदुस्तान में हिंदुत्व से प्यार नहीं है तो ऐसे लोगों को पार्सल कर पाकिस्तान भेज देना चाहिए। नम्रता, ये पहली बार नहीं है जब महबूबा मुफ्ती हो या इल्तिजा मुफ्ती हो इस तरीके की बयानबाजी करती नजर आई है। ये वो लोग हैं जो जिनका समय समय पर पाकिस्तान प्रेम फूट कर बाहर आता है, और मुस्लिम प्रेम में ये आकर हिंदुत्व को कोसना कभी नहीं भूलते। चुनावों में भी कई ऐसे बयान इल्तिजा मुफ्ती के वायरल हुए थे, लेकिन अब जैसे ही वो चुनाव हारी हैं, वो बौखलाहट तो कैसे ना कैसे बाहर निकलेगी, और यही कारण है कि इल्तिजा मुफ्ती अब सामने आई। कोई मुद्दा नहीं मिला तो हिंदुत्व के मुद्दे पर उन्होंने राजनीति करना शुरू कर दिया। हिंदुत्व को बीमारी बता रही हैं और कह रही है कि जो लोग भीड़ में किसी को मारते हैं, हिंदू जय श्री राम के नारे लगाते हैं, ऐसे लोग हिंदू नहीं हो सकते। हिंदुत्व इस तरीके की बातचीत को आगे बढ़ावा नहीं देता, और इस तरीके से हिंदुस्तान में अराजकता फैलाई जा रही है। तो जैसे एक बहस छिड़ी हुई है ना मंदिर मस्जिद की, मस्जिदों का सर्वे हो रहा है, कुछ जो कट्टरपंथी मुसलमान हैं, कुछ जो मुसलमानों के मसीहा हैं, वो लगातार ये बयानबाजी कर रहे हैं, मुसलमानों को रहने नहीं दिया जा रहा, मुसलमानों को परेशान किया जा रहा है। ठीक उसी तरह इल्तिजा मुफ्ती भी अब सामने खुलकर आ गई हैं। अब इल्तिजा मुफ्ती ने जैसे ये बयान दिया, कैसे ना हिंदू भड़कते, क्योंकि हिंदुओं को एक बीमारी बता रही हैं, नवनीत राणा तुरंत मैदान में आई और इल्तिजा मुफ्ती को उन्होंने बुरी तरह झाड़ कर रख दिया है। कह दिया है ऐसे लोगों को पाकिस्तान भेज देना चाहिए। तो नम्रता, आगे कुछ बताएं उससे पहले हम इल्तिजा मुफ्ती का अपने दर्शकों को बयान सुनवा देते हैं। क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनवाते हैं आपको। और हिंदुइज्म में बहुत फर्क है। हिंदुत्व वो नफरत वाली फिलॉसफी है जो सरवारकर यहाँ इंडिया में फैलाते थे इन द 40s, वे ही यूज्ड टू से कि हम यहाँ एक हेजेमनी एस्टैब्लिश करेंगे हिंदूज की, और वो फिलॉसफी ये कहती है कि इंडिया इज ओनली ऑफ द हिंदूज एंड फॉर द हिंदूज। तो हिंदुत्व और हिंदुइज्म में बहुत अंतर है। हिंदुइज्म लाइक इस्लाम इज अ रिलीजन दैट प्रमोट्स सेक्युलरिज्म, दैट प्रमोट्स लव एंड कंपैशन, सो लेट्स नॉट डिलिबरेटली डिस्टॉर्ट इट। और जो मैंने बोला, मैं डंके की चोट पे कहती हूँ कि आजकल जय श्री राम, जिस आप राम राज्य की बात करते थे, वो राम राज्य का नहीं है। जय श्री राम इज अ स्लोगन दैट्स बिन एसोसिएटेड विद लिंचिंग्स। जब आपको किसी मुसलमान बच्चे की पिटाई करनी है, आप ये स्लोगन यूज करके उसकी पिटाई कर रहे हैं। सो इट्स वेरी शेमफुल कि हिंदुइज्म जो रिलीजन है आप उसको डिस्टॉर्ट कर रहे हैं। और मैंने हिंदुत्व को क्रिटिसाइज किया, और मैं डंके की चोट पे कहती हूँ कि हिंदुत्व एक बीमारी है और इस बीमारी का इलाज। तो इल्तिजा मुफ्ती जो हिंदुत्व को डिजीज यानी कि बीमारी बता रही हैं, कंपैरेटिव रुख अख्तियार करती हुई नजर आ रही हैं, उनके बारे में आपको बता दें कि कश्मीरी पंडित भड़के हुए हैं, और खबर तो यह भी मिल रही है कि दिल्ली में उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई है। इल्तिजा मुफ्ती की लगातार गिरफ्तारी की मांग हो रही है। तमाम ऐसे बीजेपी के नेता हैं, तमाम ऐसे सोशल मीडिया पर यूजर्स हैं जिनको ये बयान शबनम पच नहीं रहा है, और पचना भी नहीं चाहिए। किसी भी धर्म को लेकर, किसी भी जाति को लेकर बार बार ये टिप्पणी करना, मुझे लगता है नेताओं ने अपना इसे शगल बना लिया है। अब देखिए ना, इल्तिजा मुफ्ती की इतनी चर्चा तब नहीं हुई जब ये कहा गया कि अरे महबूबा मुफ्ती की बेटी चुनाव लड़ेंगी। तब इतनी चर्चा उनकी नहीं हुई जब वो 2 सीटों से लड़ी। तब उनकी चर्चा नहीं हुई जब वो हार गई। मतलब वो आई गई, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन अब दे दिया ना हिंदुत्व पर बयान, और वो लाइमलाइट में भी आ गई। अब शिवसेना ने भी इल्तिजा मुफ्ती को मुंह तोड़ जवाब दिया है, और शिवसेना का कहना है कि हिंदू तो हमारे खून में है और हम इसके लिए जीते और मरते हैं। तो इल्तिजा मुफ्ती जो है अब चारों तरफ गिरती हुई नजर आ रही है। उनके खिलाफ आपने जैसे बताया FIR शुरू हो गई, दर्ज होनी शुरू हो गई है। संत भी भड़क उठे हैं क्योंकि इल्तिजा मुफ्ती ने जिस तरीके की बयानबाजी की है, ठीक वैसे ही जैसे MK स्टालिन ने कहा था, हिंदुत्व पर सवाल खड़े किए थे और वो बुरी तरह घिर गए थे। कांग्रेस भी क्योंकि उनका समर्थन कर रही थी, तो उनको
को भी लगातार घेरा गया, संतों से लेकर हिंदुओं तक ने सबने आवाज बुलंद की, जिसका नुकसान उन्हें झेलने को भी मिला। और वही काम इल्तिजा मुफ्ती अब कर रही है। अचानक जो हिंदुत्व का जिन उन्होंने बाहर निकाला है, कहीं ना कहीं कश्मीर में इसका नुकसान उन्हें झेलने के लिए मिल सकता है। हालांकि पहले ही झेल लिया उन्हें जनता ने बिल्कुल सिरे से नकार दिया। वो उस सीट से हारी नम्रता, जो सीट पीडीपी की पारंपरिक सीट बताई जाती थी। पीडीपी कभी वहां हारी नहीं, महबूबा मुफ्ती की लाज थी वो सीट, लेकिन बेटी ने उस सीट को डुबा दिया, वो हार गई। और इस हार की बौखलाहट अब हिंदुत्व पर बयानबाजी कर वो निकाल रही है। बिल्कुल, और पीडीपी को तो अब मंथन करना चाहिए कि अगले चुनावों में आप कैसे सत्ता में आ सकते हैं, कैसे अपनी सीटों को बचा सकते हैं जो खो गई हैं। अगर आप अपनी पारंपरिक सीट ही बचाने में कामयाब नहीं हुए, और वो भी कोई ऐसा वैसा कैंडिडेट आपने मैदान में नहीं उतारा था, बल्कि उतारी थी अपनी बेटी, तो आप ये समझ लीजिए कि बीजेपी जम्मू में, नेशनल कॉन्फ्रेंस कश्मीर में, और जो सीटों का आंकड़ा रहा है वो ये बताने के लिए काफी है कि जम्मू का हिंदू गया है पूरी तरीके से बीजेपी के साथ, कश्मीर के मुसलमान ने नेशनल कॉन्फ्रेंस यानी कि फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला को पसंद किया है। आपके लिए यानी कि पीडीपी के लिए ये सोच विचार का विषय है कि कैसे मंथन किया जाए, कैसे खोई हुई सीटों को, खोए हुए एजेंडों को वापस लाया जाए, बजाय इसके कि आप हिंदुत्व को गाली दें। बिल्कुल, इल्तिजा मुफ्ती, महबूबा मुफ्ती को ये कॉन्फिडेंस था जम्मू कश्मीर में कि वो चुनाव जीत जाएगी। वो कश्मीरी पंडितों को भी खूब रिझाने की कोशिश कर रही थी लास्ट टाइम तक, और उन्होंने एनसी को घेरने के लिए मुस्लिम बहुल इलाकों में भी अपनी नीतियों को वो करा, जिस तरीके से चमकाया, और जिस तरीके से उन्होंने बीजेपी को धोखा दिया था ना नम्रता, उसका नुकसान उन्हें झेलने के लिए मिला है। और यही वजह है कि वो बीजेपी को घेरने के लिए हिंदुत्व की राजनीति कर रही है। इल्तिजा मुफ्ती पर अब मुख्तार अब्बास नकवी भी भड़क उठे हैं, और उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि ज्ञान मत दो इल्तिजा मुफ्ती, आप अपना ज्ञान अपने पास ही रखो। तो चारों तरफ से जो नेता हैं अब इल्तिजा मुफ्ती पर भड़क उठे हैं, और इल्तिजा मुफ्ती को इसका नुकसान नम्रता बहुत बुरा झेलने को मिल सकता है आने वाले वक्त। बिल्कुल, तो इल्तिजा मुफ्ती का बयान आपने सुना, और नवनीत राणा ने जिस तरीके से पाकिस्तान पार्सल कर देने की सलाह दी है ऐसे लोगों को, उसको लेकर आप क्या राय रखते हैं कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। हिंदुत्व और हिंदुइज्म में बहुत फर्क है। हिंदुत्व वो नफरत वाली फिलॉसफी है जो सरवारकर यहाँ इंडिया में फैलाते थे इन द 40s, वे ही यूज्ड टू से कि हम यहाँ एक हेजेमनी एस्टैब्लिश करेंगे हिंदूज की, और वो फिलॉसफी ये कहती है कि इंडिया इज ओनली ऑफ द हिंदूज एंड फॉर द हिंदूज। तो हिंदुत्व और हिंदुइज्म में बहुत अंतर है। हिंदुइज्म लाइक इस्लाम इज अ रिलीजन दैट प्रमोट्स सेक्युलरिज्म, दैट प्रमोट्स लव एंड कंपैशन, सो लेट्स नॉट डिलिबरेटली डिस्टॉर्ट इट। और जो मैंने बोला, मैं डंके की चोट पे कहती हूँ कि आजकल जय श्री राम, जिस आप राम राज्य की बात करते थे, वो राम राज्य का नहीं है। जय श्री राम इज अ स्लोगन दैट्स बिन एसोसिएटेड विद लिंचिंग्स। जब आपको किसी मुसलमान बच्चे की पिटाई करनी है, आप ये स्लोगन यूज करके उसकी पिटाई कर रहे हैं। सो इट्स वेरी शेमफुल कि हिंदुइज्म जो रिलीजन है आप उसको डिस्टॉर्ट कर रहे हैं। और मैंने हिंदुत्व को क्रिटिसाइज किया, और मैं डंके की चोट पे कहती हूँ कि हिंदुत्व एक बीमारी है, और इस बीमारी का इलाज